पोठिया में कुछ दिनों पहले एमएलए कमल हुदा साहब और सभी क्षेत्र प्रतिनिधि मिलकर सीडीपीओ ऑफिस में जाकर ताला मार दिया था। अब यह मामला फिर से सुर्खियों में है और इसका कारण है कि आंगनवाड़ी सेविकाएं इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है और उसके बाद सीईओ, बीडीओ और एमएलए साहब के फोन करने पर भी ये मीटिंग अटेंड नहीं करता था। आप इसका रवैया इससे जान सकते हैं। इसलिए पोठिया के सभी क्षेत्र प्रतिनिधि और एमएलए साहब मिलकर डीएम साहब को आवेदन सौंपा था कि इनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। इसी पे कार्रवाई करते हुए जब किशनगंज के डीएम विशाल राज ने इनका ट्रांसफर लेटर लिखा तो खबर सीधे ऊपर मंत्री साहब को पहुंच गई और सुनने में आ रहा है कि सीडीपीओ साहब किसी मंत्री के खास हैं। इसके बाद जो हुआ पुराने जमाने के मूवी से कम नहीं है। मूवियों में दिखाया जाता था कि किसी का जब ट्रांसफर हो तो ऊपर से कॉल आकर उसके ट्रांसफर को रोक दिया जाता था। ठीक उसी तरह से जब जिला से जब इनका ट्रांसफर लेटर जारी हुआ तो पूर्णिया में बैठे कमिश्नर को ऊपर से कॉल आता है कि सीडीपीओ साहब के चचा विधायक हैं, पोठिया से वो कहीं नहीं जाने वाले। यही तो होता है असल गुंडागर्दी। जब कानून में बैठे लोग ही गुंडागर्दी पे उतर जाएं तो आम पब्लिक का क्या होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे सीईओ, बीडीओ, एमएलए और यहाँ तक कि डीएम साहब का ना चला हो वहाँ आम जनता का उस भीड़ में क्या होने वाला है। एक तरफ 1 मिनट लेट होने वाले बच्चों को एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ऑफिसर्स जो अपने मनमानी ढंग से चलता है और जनता के ऊपर अत्याचार के आरोप लगता है उसके बाद भी उसे ऐसे बचा लिया जाता है। तो ये अगर गुंडागर्दी और गुंडा राज नहीं है तो क्या है। और वैसे भी यहाँ के लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ के लोगों को लगता है कि सिर्फ हम लोग जनगणना के लिए आए हैं और हमें देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम लोग भी उतना ही अधिकार रखते हैं इस देश में जितना पूरे भारतवासी रखते हैं। जितना टैक्स पे वो करते हैं उतना टैक्स पे हम लोग भी करते हैं। इसलिए अपने अधिकारों के लिए बोलना बहुत जरूरी है और जब तक अपने हक के लिए बोलिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और पोठिया और किशनगंज के सारे अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।